वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था रक्त के बारे में, ब्लड क्या है, रक्त क्या है, उसके बारे में ढेर सारी टॉपिक क्लियर करवाया था। लेकिन उसमें से एक टॉपिक बचा रह गया था, यानी रक्त के कार्य। उस वीडियो में मैं आपको रक्त के कार्य के बारे में नहीं बताया था। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। यानी जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रक्त के कार्य, यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड। यानी जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि ब्लड यानी रक्त का कौन कौन सा कार्य होता है, जहां से हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेकों प्रश्न पूछते हैं और वहां कंफ्यूजन में हम छोड़ के चले आते हैं। तो गलती अब आपको नहीं करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य आपके ब्लड के होते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूं सीधा सीधा टॉपिक की ओर। तो अगर बात की जाए रक्त के कार्य की कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, आप जानते हैं कि रक्त का सबसे पहला काम होता है तापमान का नियंत्रण करना। क्या काम होता है? सबसे पहले जब रक्त की बात की जाए, रक्त के कार्य की बात की जाती है, तो सबसे पहला कार्य होता है ताप नियंत्रण, यानी शरीर के तापमान का नियंत्रण करना। आपको पता है कि जैसे अगर कोई भी चीज हो, सपोज दैट जैसे मान लिया अगर इस तरह से हम हाथ को मलते हैं तो हाथ में गर्माहट होती है कि नहीं होती, उष्मा होती है कि नहीं होती, होती है ना। तो उसी तरह से जब ब्लड हमारे शरीर में, अगर जैसा कि मैंने बताया था, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। किसके बारे में बताया था? रक्त परिसंचरण तंत्र। बात समझ में आई ना? जिसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? विलियम हार्वे जी हैं। कौन है? विलियम हार्वे जी हैं। तो विलियम हार्वे जी ने यह पता किया कि हमारे शरीर के हर भाग में रक्त इस तरह से क्या होता है? सर्कुलेट होता रहता है। और जब आपके शरीर के हर भाग में रक्त का सर्कुलेशन होगा तो आपके शरीर का तापमान कितना बना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना बना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर रक्त का परिसंचरण होना बंद हो जाए तो फिर आपके शरीर का तापमान ऑलरेडी घट जाएगा। यानी आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है, रक्त करता है। ये बात आपके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जैसा कि मैंने बताया, अगर इस तरह से आप अपने हाथ को मलते हैं तो आपका हाथ गर्म हो जाता है, उष्मा पैदा हो जाता है। सेम उसी कंडीशन में जब रक्त आपके साथ पूरे शरीर में परिसंचरित होता रहता है, परिसंचरण होता रहता है, तो आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। बात समझ में आई ना? अब चलते हैं पोषक पदार्थों का परिवहन। जी हाँ दोस्तों, दूसरा वर्ग क्या होता है? पोषक पदार्थों का परिवहन। तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि आपका जो रक्त है, जो आपका ब्लड है, वह आपके शरीर में पोषक पदार्थों का परिवहन करने का भी काम करता है। क्या करता है? पोषक पदार्थों का परिवहन करने का काम करता है। जैसा कि आपको पता है कि आपके शरीर में फिर वही बात आती है, यानी ब्लड तो इस तरह से सर्कुलेट होता रहता है, आपको पता ही है। तो जब इस तरह से सर्कुलेट होता, सपोज दैट जैसे इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें विटामिन जो आपका इंजेक्शन लगता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इंजेक्शन लगा कहाँ? हाथ में। लेकिन आपके पूरे शरीर को एनर्जी भेजने में एनर्जी मिलता है कि नहीं? और जो भी आप कुछ ग्रहण करते हैं, जो भी फूड खाते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, वह जब डाइजेस्टेड होने के बाद तो आपके ब्लड में ही मिलता है। और जब आपका ब्लड होता है वही आपके शरीर के प्रत्येक भागों में पहुंचता है। उसी के माध्यम से आपके द्वारा एब्जॉर्ब किया हुआ जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जितना भी पोषक तत्व होता है, जितना भी पोषक पदार्थ होता है, उसका भी परिवहन करने का काम कौन करता है? रक्त ही करता है। बात समझ में आ गई ना? फिर नेक्स्ट फंक्शन हो जाता है क्या? गैसों यानी O2 और CO2 का परिवहन। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी आपको पता है कि आपके शरीर में जो O2 यानी जो आप ग्रहण करते हैं और CO2 जो आउट करते हैं, उसका भी परिवहन करने का काम कौन करता है?
आपका रक्त करता। कैसे करता? जैसा कि मैंने श्वसन तंत्र के बारे में एक वीडियो आपको दिया है, वहां पर जाके देखिए। ये फेफड़ा है हमारे पास ना, लेकिन फेफड़ा कुछ नहीं, ये आपका केवल एक टंकी मात्र होता है जहां पे वायु होता है। समझ में आना? अब यहां पर मैंने बताया था कि जब आपका फेफड़े में, जैसे यहां पे मैंने बताया था वायुकोश, जब यहां पर फेफड़े में आप उस O2 को एब्जॉर्ब करते हैं, O2 को ग्रहण करते हैं, तुरंत वहां से हीमोग्लोबिन क्या करता है? O2 को तुरंत लेता है। और जब वो हीमोग्लोबिन वहां से O2 को कैप्चर कर लेता है, कौन कैप्चर करता है, कौन पकड़ता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? रक्त। और रक्त जानते हैं, रक्त आपके शरीर के प्रत्येक भागों में दौड़ता रहता है। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन यानी रक्त के माध्यम से आपके पूरे शरीर में O2 पहुंच जाता है, और फिर आपके पूरे शरीर से CO2 को क्या करता है? ये मैनेज करता है, CO2 को पकड़ता है और फिर ला करके छोड़ने का काम करता है। यानी आपके शरीर में O2 और CO2 गैसों का जो होता है परिवहन करने का पूरा जिम्मेदारी कौन संभालता है? ब्लड यानी रक्त ही संभालता है। बात समझ में आ गई ना? अब हम बात करते हैं उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो उत्सर्जी पदार्थ जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको भी क्या करता है? उनका भी परिवहन करने का काम कौन करता है? आपका क्या करता है? ब्लड करता है। बात समझ में आ गई ना? यानी जब भी बात होगी कि रक्त के कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी रक्त के क्या कार्य है, तो बताइएगा। रक्त हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, और गैसों का यानी CO2 और O2 का भी परिवहन करता है, साथ साथ उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करने का कार्य करता है। तो मैं आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।